Good morning, students. Now open at page number 57. The name of the story is The Oath of a Skill. यानी किसी के अंदर अगर कोई खूबी है तो उसका जो मोल क्या है. Writer is Manoj T. Thomas. Okay? So in the previous section of this chapter, we saw that Lawrence, a 13-year-old boy who was really good at swimming, missed somehow to take part in a swimming competition. He wanted to take part in a swimming competition, but when he was coming, he heard a woman calling out. He went near her and came to know that her son was drowning into the sea. उसने देखा, उसने बोला कि उसका लड़का, वो औरत ने बोला कि उसका लड़का समुद्र में डूब रहा है. Then at that time, Lawrence gave up his idea of going to the swimming competition, and he thought that he must go to at first save the son of that woman. He jumped into the sea and saved somehow the boy. उसने समुद्र में कूदकर उस बच्चे को बचाया. अब यहाँ से हम पढ़ेंगे. देखो नेक्स्ट क्या होता है. नेक्स्ट में ये होता है कि लॉरेंस थक चुका होता है. He got exhausted because of the exertion of the struggling into the sea to save the boy. Now he suddenly remembered about the competition and he is actually he ran towards the stadium. देखो उसमें लिखा हुआ है कि वो स्टेडियम की तरफ दौड़ा. कि स्टेडियम की तरफ दौड़ा कि उसको याद आया कि स्टेडियम में जाना है, मुझको कंपटीशन है मेरा. और वो बहुत लेट कर चुका है. He was already late. देखो स्टूडेंट्स, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं समरी में इस पढ़ाऊंगा, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कन्विंस हिम. तो उसने जब स्टेडियम में पहुंचा, ऑन रीचिंग द स्टेडियम सम वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज अवेटेड हिम. स्टेडियम में पहुंच के कुछ हताश करने वाली खबर उसके लिए इंतजार कर रहा था, क्योंकि 100 मीटर जो रेस था स्विमिंग, वो ओवर हो चुका था और दूसरे बाकी जो इवेंट्स है वो होने वाला था. तो वहाँ पर लॉरेंस गया. जो जजेस थे, जो उधर जो ऑफिशियल्स थे, उधर को जाके पूछा. लॉरेंस आस्क्ड हिम, प्लीज लेट मी हैव अ चांस. आई गॉट लेट बिकॉज आई वॉज प्रीऑक्युपाइड. मैं पहले से थोड़ा काम में बिजी रह गया था. सर मुझे और एक मौका दीजिए, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए. बट हिज रिक्वेस्ट वॉज एब्सोल्युटली डिनाइड बाय द जज और द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपटीशन. कंपटीशन के जो जज या ऑफिशियल्स है, उसने उसका रिक्वेस्ट को नहीं माना. बोला नहीं, अगर तुम इतना डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो कि तुम ठीक टाइम में कंपटीशन लेकर आ नहीं सकते हो, तो हमें ऐसे प्लेयर का जरूरत नहीं है, ऐसे कॉम्पिटिटर्स का जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड, यू गो अवे. है नहीं? लेकिन पहले उन लोगों ने ये बोला था, जब लॉरेंस ने बोला प्लीज लेट मी हैव अ चांस, मुझको एक मौका दीजिए प्लीज, उसने एक ऑफिशियल ने उसको बोला था क्या बोला था, दिस देन यू आर 1 year too early. तुम 1 साल पहले आ गए. 1 साल पहले आ गए मतलब इस साल का कंपटीशन तो खत्म हो गया. अब अगले साल जब होगा तब आओ. अगले साल का कंपटीशन अभी से स्टार्ट नहीं है. मतलब ये बोलना चाह रहा था कि देयर इज नो प्लेस फॉर यू बिकॉज यू आर लेट, द कंपटीशन इज ओवर. तो लॉरेंस बहुत दुखी हो गया. लॉरेंस समझाने का कोशिश किया कि सर प्लीज मुझको एक मौका दीजिए, क्योंकि मैं वो डिटेल्स में नहीं बताया कि क्यों लेट था. बोला मैं कुछ कारणवश लेट हो चुका. बोला नहीं, हम ऐसे कॉम्पिटिटर को कभी नहीं ले सकते जो इतने जिम्मेदार नहीं है, लापरवाह है, सो मच irresponsible to take part in the competition, is so much irresponsible about time. तो लॉरेंस चले गए घर बहुत ही थक के. उसका मम्मी ने पूछा क्या हुआ. लॉरेंस ने बोला कुछ नहीं हुआ. उसने मनी मन सोचा ये कंपटीशन मेरे हाथ से निकल गया. नाउ ही हैज टू वेट फॉर ए ईयर मोर. उसको और 1 साल इंतजार करना पड़ेगा. उसको और 1 साल इंतजार करना पड़ेगा. तो लॉरेंस ने बहुत डिसअपॉइंट हो गया और लॉरेंस ने डिसाइड किया कि स्विमिंग छोड़ के बाकी काम करेंगे. और एक काम उसको अच्छा आता था, फिशिंग करना, मछली पकड़ना. वो सोचा चलो ये स्विमिंग आई हैव टू गिव इट अप बिकॉज ही वाज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड, डिस्गस्टेड.
इसलिए उसने सोचा चलो मैं ये छोड़ दूंगा, मैं कल से मछली पकड़ूंगा. By the next day, Lawrence had more or less forgotten his disappointment at missing the swimming trials and had decided to get on with life as usual. उसने नेक्स्ट दिन से सोचा कि जीवन जैसा है वैसे ही जिएंगे. He made the nets, उसने नेट्स जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं उसको मेंड यानी ठीक ठाक करने लगा. In the morning and prepared to go to deep into the sea to fish. और उसने सोचा कि नाव से या जहाज से वो बहुत गहरे समुद्र में चले जाएंगे और वहां पर जाके मछली पकड़ेंगे, क्योंकि उसको और स्विमिंग अच्छा नहीं लग रहा था. बिकॉज ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. अब लॉरेंस सुबह जब वो डिसाइड किया था कि वो नेट मछली पकड़ने वाले नेट को ठीक ठाक करेंगे, तब वो चौंक के एक आदमी को देख के, जो वेल ड्रेस्ड एक अच्छा कोट पैंट पहना हुआ एक आदमी आ रहा है, और वो आके उसने उसके लॉरेंस के घर की तरफ आया और बोला, डू यू नो वेयर लॉरेंस लिव्स? आस्क्ड द मैन. उसने पूछा कि अरे आप जानते हो लॉरेंस कहाँ रहता है? लॉरेंस जो डिलीजेंस है वो लॉरेंस को ही पूछ रहा था. लॉरेंस ने बोला मैं लॉरेंस हूँ, बोलिए. तो लॉरेंस चौंक गया जब ये सुना कि वो आदमी ने बोला कि देखो मैं उस कंपटीशन का ऑफिशियल्स हूँ, सिलेक्टर्स हूँ, मैं तुमको एक मौका और देना चाहता हूँ. मैं तुमको एक मौका देना चाहता हूँ कि तुम को और एक मौका देना चाहता हूँ कि तुम कोशिश करो, अगर तुम कंपटीशन में क्वालिफाई कर सको तो लॉरेंस अपने लक को, couldn't believe his luck, फॉर्चून, उसको अपने फॉर्चून को विश्वास नहीं कर पा रहा. अरे भाई ऐसा क्यों, कैसे हो गया, मेरा हाथ से तो कंपटीशन निकल गया था. फिर वो गए वहां पर और उसको कंपटीशन में उसने तैर के दिखाया और उसने बहुत फास्ट तैरा. बाकी के कॉम्पिटिटर्स का जो टाइमिंग था, मानो एक स्विमिंग पूल को 2 बार 2 लैप्स कंप्लीट करने में लोग अगर 10 मिनट लगाया तो ये 7 मिनट में 6 मिनट में कंप्लीट कर दिया. मतलब टाइमिंग उसका बहुत बढ़िया रहा. तो जज ने बोला कि तुमको सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है नहीं? देखो, यू हैव टेकन मच लेस टाइम देन ऑल द अदर कॉम्पिटिटर्स टू स्विम 100 मीटर. 100 मीटर 100 मीटर स्विम करने के लिए तुम बहुत कम समय लिए. बाकी जो कॉम्पिटिटर्स जितने लोग तैरे इधर, उससे सबसे कम समय में तुम तैर पाए, इसलिए तुमको क्वालिफाई किया जाता है. और वो चौंक जाता है ये सुनकर, अरे बाप रे, कैसे उसका फॉर्चून भाग्य अचानक उसका साथ दे दिया. Now students, I hope you understood the lesson. In this video, I think it is enough for you. In the next video, I will continue with this story and I will certainly finish it. Okay? Good.